Hello my dear children, very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of depreciation. You know it very well. Sometimes organization maintain the provision for depreciation account. Provision is made from the profit for the replacement of the assets. Provision means a sum certain of amount set aside against the profit for the known liabilities, that is known as provision. तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो प्रॉफिट से अपना कुछ भाग, कुछ निश्चित अमाउंट अलग करके, उसे डेबिट करके, उससे प्रॉफिट कम करके एक प्रोविजन बनाया जाता है रिप्लेसमेंट के लिए संपत्तियों के, उसी को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करते हैं। जैसे हमारे संपत्ति के मूल्य में कमी आ जाती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम कमा करके या अर्न करके जो प्रॉफिट अर्न करते हैं, उस प्रॉफिट का कुछ भाग उस खाते में जमा करते रहते हैं, ताकि जब हमारी संपत्ति आउट ऑफ यूज हो जाए तो हम उस अमाउंट से दूसरी संपत्ति, उस संपत्ति का रिप्लेसमेंट कर सकें। अब जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाती है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है जब वो प्रोविजन करती है, वो हम आपको बताते हैं। मशीन का अकाउंट जो होता है वो हिस्टोरिकल कास्ट पर होता है, मतलब जितना शुरू में खरीदा गया वही जब तक मशीन चल रही है वही कास्ट दर्शाया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। देखिए इसमें आपके बुक में वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 19 थ्रू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दैट वन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन ऑन 1st July 2016 पुष्पक लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹5,70,000। एक पुष्पक लिमिटेड कंपनी है जो एक मशीन खरीद रही है 5,70,000 एंड पेड 30,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग एंड इंस्टॉलेशन। मशीन को स्थापित करने में और उसे चलने योग्य बनाने में 30,000 रुपए खर्च करता है, तो पूरे मशीन की कीमत 6 लाख हो गई। Depreciation is provided at the rate of 20% per annum on original cost method. Original cost method मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। एक बार जो डेप्रिसिएशन फिक्स कर दिया गया वही हर साल लगेगा। And the books are closed on 31st March every year. The machine was sold on 31st January 2019 for sum of ₹1,60,000. You are required to show the machinery account and provision for depreciation account for 3 years. 3 साल का हमें अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। तो बहुत आसान होता है। इसमें देखें आप कैसे इसका सलूशन बनाया जाता है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 19 हम आपको सर्वप्रथम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। यहां से देखें, ये हो गया आपका मशीनरी अकाउंट। 3 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाएंगे हम। अब देखें आप 3 इयर्स मशीनरी अकाउंट
मशीनरी अकाउंट। मशीन, यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये हो गया डेबिट कॉलम और ये हो गया क्रेडिट कॉलम। डेट यू कैन से जस्ट इन डेट कॉलम, particulars amount. Now try to observe the information given in the question and try to learn it through this video. Now on 1st July 2016, 1/7/16, just the machine is being purchased to bank 6 lakh, 6 lakh. On 31st March 17, बाई बैलेंस मीन्स हिस्टोरिकल कास्ट, जो मशीन का कास्ट है वही बाई बैलेंस 6 लाख। ये पहला साल खत्म हो गया आपका। 6 लाख, 6 लाख रुपए इधर भी, 6 लाख इधर भी। अब आपका दूसरा साल शुरू हो रहा है तो 1/4/17 को, अप्रैल से मार्च चलता है, टू बैलेंस 6 लाख। आप देखते जाइए 6 लाख। अब मशीन कब तक चल रही है तब तक यही बैलेंस हर साल ईयर टू ईयर ऐसा ही बैलेंस चलता जाएगा। ये जो मशीन बिक रही है 31 जनवरी 2019 में। अब यहां पर 31/3/18 को साल पूरा हुआ, बाई बैलेंस। हाउ इजी दिस वन, आप देखेंगे कितना आसान है मशीनरी अकाउंट बनाना। 6 लाख। तीसरे साल में आ जाइए, सेम वही अमाउंट। हिस्टोरिकल कास्ट का मतलब हो गया ओरिजिनल कास्ट, जितने में खरीदे थे उतना ही वैल्यू हम दिखाते रहेंगे। तीसरा साल स्टार्ट हुआ 1/4/18 बाई टू बैलेंस, फिर 6 लाख, टू बैलेंस 6 लाख। अब ये मशीन जो है 31 जनवरी को बिक जा रही है 1,60,000 में। 31 जनवरी मीन्स 31/A/19 को बाई बैंक कितने में बिक रही है? 1,60,000। 1,60,000 में बिक रही है ये मशीन। अब हमको यहीं पर इसको हम रोक देंगे, यहीं पर ये रुका हुआ है, अभी इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने चल रहे हैं। This one is the column, middle of the line. Just you can see over here, amount, yes, amount column, and this one is the date column. Top of the head, provision for depreciation account. Provision for depreciation
depreciation account, date, this one is the debit column, particulars, amount, date, particulars, amount. This one is the credit card. Now you can see this way, just the machinery being purchased on 2016, 1/7/2016 को मशीन खरीदी गई, तो हमारा साल जो पूरा हो रहा है 31/3/17 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1370 बाय डेप्रिसिएशन, by depreciation. The cost of the machine is equal to 6 lakh, so you can write 6 lakh into the rate given 20%, 20/100. अब जुलाई में खरीदी गई है, तो 1 जुलाई को खरीदी गई है, तो जुलाई से मार्च तक आपका 9 महीने होता है, तो यहां पर फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन होगा वो 9 मंथ का होगा, 9/12, 0 0 0 0, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 30,000 into 3 is equal to 90,000. 90,000 ये डेप्रिसिएशन हो गया। अब हमारा बैलेंस करेंगे, साल कंप्लीट होगा 31/3/17 को, टू बैलेंस CD 90,000, ये पहले साल, मतलब इसमें अमाउंट जो है हम डेप्रिसिएशन का जमा करते जाते हैं ईयर टू ईयर। ये हो गया बेटा 90,000, ये हो गया 90,000। अब अगले साल में चलते हैं, अगला साल हमारा स्टार्ट होगा 1/4/17 से, तो यहां पर आ जाएगी 1/4/17 बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस हमारा 90,000, यहां पर हमने 90,000 लिख दिया। पहले साल जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट था वो 90,000 हमने लिख दिया यहां पर। अब फिर हमारा साल कंप्लीट हो रहा है 31/3/18 को, तो 31/3/18 को बाय डेप्रिसिएशन, अब मशीन साल भर चली तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बाय डेप्रिसिएशन। पूरा साल चल रही है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6 लाख का 20% होगा 1,20,000, 1,20,000। ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। टोटल कर लीजिए 2,10,000। अब यहां पर लिखेंगे 31/3/18 को, क्लोज करेंगे इसे 31/3/18 टू बैलेंस हो गया आपका 2,10,000, 2,10,000। अब तीसरे साल में प्रवेश कीजिए, कब होगा 1/4/18 को, 1/4/18 को बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन 2,10,000, 2,10,000।
अब फिर हम मशीन चला रहे हैं तो 31 जनवरी को हम बेच रहे हैं, मतलब फरवरी मार्च 10 महीने का डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। जितने दिन चली है उस दिन हम बेच रहे हैं ना, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,20,000 एक साल का है इंटू 10/12 इक्वल टू 1 लाख। 1 लाख रुपए होंगे। अब यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये डेट देखें 31/1/19 31/1/19 को बाय डेप्रिसिएशन। अब हमारे डेप्रिसिएशन में कुल कितना पैसा हो गया? 1 लाख हो गया। 3,10,000 रुपए, मतलब इतना हमारा वैल्यू कम हो गया मशीन का, 3,10,000 रुपए। और ये मशीन 31/1/19 को बिक जा रही है, तो यहां पर लिखेंगे 31/1/19। ये अमाउंट कहां चला जाएगा? मशीनरी अकाउंट में, क्योंकि मशीन हमारी आउट ऑफ यूज हो रही है, हम इस मशीन से नहीं अब इसको नहीं चलाएंगे, दूसरी मशीन लेंगे, तो यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। टू मशीनरी अकाउंट कितना है? 3,10,000। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया आपका 3,10,000। अब इसे बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये मशीन हमारी बिक जा रही है। अब आइए यहां पर इसको कंप्लीट कर देते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से मशीनरी अकाउंट में हमने 3,10,000 रुपए ट्रांसफर किया, तो यहां लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना अमाउंट लाए वहां से? 3,10,000। अब देखें, अब इस मशीन को जो हमने बेचा है, इस पर हमको फायदा हुआ कि नुकसान? मशीन हमारी कितने की थी? 6 लाख रुपए की थी। 6 लाख रुपए में से हमारा इसका 2 साल 10 महीने में या 2 साल जो भी कुछ जितना हमने डेप्रिसिएशन निकाला, इसका वैल्यू कम किया है, वो 3,10,000 माइनस 3,10,000 इक्वल टू बुक वैल्यू हमारी मशीन का हो गया 2,90,000। और हम मशीन को कितने में बेच रहे हैं? 1,60,000 में, मतलब 2,90,000 हमारे मशीन का कीमत है और हम 1,60,000 में बेच रहे हैं, तो हमारा इसका मतलब नुकसान हुआ। तो कितने का हुआ? माइनस 1,60,000 इक्वल टू 1,30,000। तो यहां पर लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचने पर हमारा नुकसान 1,30,000 का। अब इसे टोटल कर देंगे, आप देखेंगे आएगा आपका 6 लाख। ये हो गया 6 लाख। इस तरह से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो मशीनरी अकाउंट में आप प्रिपेयर करते रहे हैं उसी तरह से, बस इसका सेपरेट अकाउंट खोल दिया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से भी सीखिए और जहां प्रॉब्लम हो मेरे पास भेजते रहिए। थैंक यू वेरी मच।